अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में बासाब्ता शमूलियत। साबिक वजीर सिकंदर उमरानी भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाली बलोचिस्तान की सियासी शख्सियात को खुशामदीद कहा। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने पार्लिमानी बोर्ड इजलास की वीडियो लिंक पर सदारत की। फरियाल तालपुर, कायम अली शाह और दीगर की भी शिरकत। इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम के हवाले से नामों पर गौर। सियासी रहनुमाओं की नून लीग में शमूलियत का सिलसिला जारी। मजारी कबीले की सरकर्दा शख्सियात रियाज मजारी और दूस मजारी नून लीग में शामिल। बाबर सियाल, असलम भरवाना, खालिद सरगाना, फैसल जवाना, शेख याकूब भी नून लीग का हिस्सा बन गए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करने हैं। पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा करने की जदोजहद सब मिलकर करेंगे। बहरानों का मुकाबला इत्तेहाद, इत्तेफाक और सियासी ताउन की क़ुव्वत से करेंगे। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वालों का खैर मकदम किया। मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी सैयद नुमान शाह ने भी पीटीआई से राहें जुदा कर ली। कहते हैं 9 मई के वाकयात के बाद बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ चलना मुश्किल हो गया। बानी चेयरमैन के गलत फैसलों से सैकड़ों कारकुन मुश्किलात का शिकार हैं। बुजदार और गोगी की पुष्पनाही करके करप्शन को फरोग दिया गया। बानी नजरियाती रुकन के बजाय पीपल्स पार्टी के आदमी को चेयरमैन बनाकर मायूस किया। वासिक कयूम अब्बासी ने भी तहरीक इंसाफ और सियासत को खैरबाद कह दिया। कहते हैं रियासत और इदारों के साथ तसादुम का बोझ उठाना नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका। सियासत को इख्तिलाफ राय के बजाय ज़ाती दुश्मनी तक पहुंचा दिया गया। पुराने सियासतदानों को आवाम के असल मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। जेब भरना चाहता हूँ, हमें गालम गलोच और गेट नंबर 4 वाली सियासत नहीं आती। बिलावल भुट्टो का शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले 18 माह वजीर खारिजा रहे, हाथ साफ हैं, मुखालिफ भी उंगली नहीं उठा सकते। अपनी जेब नहीं, अवाम की जेब भरना चाहते हैं। नफरत, तकसीम, अना और इंतकाम की सियासत दफन करेंगे। अब सिर्फ अवाम की बात होगी। बिलावल भुट्टो गलत फहमी पैदा करना चाहते हैं। नून लीग सूबाई इख्तियारात खत्म कर देगी। वो 18वीं तरमीम की बुनियाद पर सियासी नारा बनाना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यकीन है नून लीग आइंदा हुकूमत बनाने जा रही है। नून लीग 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तैयार है। इल्तिवा के हक में नहीं। पीटीआई का सोशल मीडिया पर वोट बैंक फ्रॉड है। पीटीआई 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अनासिर को खुद से अलहदा करे। 9 मई वाकयात के जो गुनाहगार होंगे उन्हें सजा मिलेगी। इंतखाबात के लिए पीटीआई के उम्मीदवारों के हवाले से कमेटियां बन चुकी। टिकट उसे ही मिलेगा जिसे साबिक चेयरमैन कहेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है। 180 मुकदमात का सामना कर रही हैं। आइंदा हफ्ते तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। उम्मीद है अदलिया से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा। साबिक चेयरमैन ने वर्कर्स को पार्टी सौंप कर नई मिसाल कायम की। उम्मीद है कि बल्ला ही तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान रहेगा। जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी का फैसला। सदारती रेफरेंस समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच 12 दिसंबर को समात करेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी बेंच में शामिल। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच का हिस्सा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली भी 9 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस 2011 में भिजवाया था। साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत सिद्दीकी का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 14 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस इरफान सादिक बेंच में शामिल। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होगी। 3 रुकनी कमेटी ने जस्टिस मज़ाहिर की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस मज़ाहिर ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज किया। अल अजीजिया रेफरेंस फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर सुनी जाएगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की केस रिमांड बैक करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नैब ने अल अजीजिया रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत भिजवाने की दरखास्त की थी। प्रोसिक्यूटर ने कहा अपील का मेरिट पर फैसला किया गया तो फिर भी तिश्नगी रह जाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा इजाफी शवाहिद का जायजा लेकर अपील पर फैसला करेंगे। आजम नजीर की कमरा अदालत में नकलो हरकत पर सरजनिश। जस्टिस गुल हसन ने कहा नैब का इल्जाम है नवाज शरीफ की जायदाद बेनामी है, कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनसे मुतालिक अदालत को बताएं। नवाज शरीफ की जज वीडियो स्कैंडल केस की पैरवी न करने की इस्तदा मंजूर। अदालत ने जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस खत्म कर दिया। अल अजीजिया रेफरेंस केस की मजीद समाअत 12 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर आज समाअत। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को अकबर बाबर समेत 11 अफराद ने चैलेंज किया। आज मामला काबिल समाअत होने से मुतालिक दरखास्त गुजारों को सुना जाएगा। दूसरी जानिब पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मुतालिक इलेक्शन कमीशन का हुक्म चैलेंज। बानी पीटीआई की 23 नवंबर के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली समाअत करेंगे। पिछली कंपनियों की लूटमार, राशिद लंगड़ियाल ने नेपरा रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल की प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज विद मालिक में गुफ्तगू। कहा यह सिर्फ डेटा का मसला है, इंतजामी इशू नहीं। जुलाई में 32 लाख सारिफीन मुतासर हुए, अगस्त में सिर्फ 8.5 लाख सारिफीन मुतासर हुए, जुलाई में सिर्फ 2,01,000 सारिफीन मुतासर हुए। मीटर रीडर्स इतने फरिश्ते हो गए कि दूसरे माह इतने कम अफराद को मुतासर किया। नेपरा को डेटा लेना आता है, न पढ़ना और अलाइनर करना। पाकिस्तान शुगर इंडस्ट्री गुज़श्ता कई सालों से शदीद बहरान का शिकार। नाइंसाफियों पर एसोसिएशन की प्रेस रिलीज जारी। कहा चीनी की कीमत पैदावारी लागत से बहुत कम है। बरामदात और बैनुल सूबाई नकलो हमल पर पाबंदियों से भी कीमत मनफी तौर पर मुतासिर हुई। हालिया कीमतें गुज़श्ता सीजन के कैरी ओवर स्टॉक की वजह से हैं। मजीद कहा गया पैदावारी लागत से कम कीमत पर चीनी की फरोख्त और दीगर मद में भारी नुकसान उठा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में शुगर मिलों का लंबे अरसे तक चलना नामुमकिन हो जाएगा। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट और पॉलिटिकल सेक्रेटरी सैम फ्लेचर की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। अफगानिस्तान और भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर गुफ्तगू। अफगान खवातीन की तालीम और पनाह गुज़ीरों की वापसी पर भी तबादला ख्याल। फजलुर रहमान का आलमी बरादरी को अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने का मशवरा। कहा कि मगरब और इस्लाम के दरमियान सकाफती तकसीम को तस्लीम किया जाए। मगरबी मुल्कों को गजा की खवातीन और बच्चों पर तवज्जो देनी चाहिए। गजा में बच्चों और खवातीन समेत 20,000 आम शहरियों को बमों से शहीद किया गया।